हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत। आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि लिमिट्स इन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एल हॉस्पिटल रूल और वन इक्वल इनफाइनाइट फॉर्म लिमिट एक्स अपन जी है। तो अगर इस तरह के सवाल है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे, दैट इज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच मतलब ये नहीं कि ये कुछ खाने वाली चीज है, ये कुछ अलग होगा। मैथ्स के अंदर लिमिट के अंदर एक मेजर टॉपिक है सैंडविच थ्योरम। अब इसके अलग अलग नाम है, सैंडविच, स्क्वीज और पिंचिंग थ्योरम। इसके तीन नाम है, कॉन्सेप्ट एक है। तो पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम होता क्या है। तो हम सीधे स्टेटमेंट की बात ज्यादा नहीं करते हैं, सीधे हम आते हैं इसकी सीधी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, एक कोई हमारे पास एच एक्स फंक्शन है और एक हमारे पास कोई जी एक्स फंक्शन है। हमारे पास टोटल तीन फंक्शन है, एफ एक्स, एच एक्स और जी एक्स। और अगर हमारा जो एच एक्स हमारा है ये एफ एक्स से बड़ा है या इसके बराबर हो सकता है, और जब एच एक्स है बट लेस देन इक्वल टू जी एक्स होगा। अगर ऐसा है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इफ इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, अगर हमारा एफ एक्स हमारा एफ एक्स और जी एक्स के बराबर है, देन अगर इस केस में क्या होगा कि जो हमारा एच एक्स होगा वो भी हमारा, मान लीजिए इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, एल आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एल होगी। तो ये होता है इस सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। तो इसमें हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे क्या होगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एक्स क्यूब वन अपान में एक्स क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स क्यूब साइन ऑफ वन अपान में क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस तरह के हम सवालों को या तो हम सिंपल उस मेथड से भी कर सकते हैं कि जहां पे x है वहां पे जीरो रख के इसकी लिमिट निकाल देंगे। तो अगर हम यहाँ x है, यहाँ रख देंगे जीरो, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, जीरो इंटू समथिंग पूरा जीरो बना देगा। तो मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। ये तो हमारे सिंपल से जो पहले वीडियो में हम जितने भी पढ़े हैं थ्योरम्स वगैरह, जितने भी रूल पढ़े हैं, ये उसके माध्यम से भी हो गया। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम लगा करके इस क्वेश्चन को हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे क्या होगा कि सबसे पहले ये बताइए कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है। कि हम साइन एक्स में एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, डोमेन आप कुछ भी रखिए, लेकिन जो इसकी रेंज आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी, जैसे साइन एक्स, आप इसके डोमेन में आप कुछ भी रखिए, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, रख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आ सकती है वो केवल और केवल क्या होगी, क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 के बीच में आएगी। ये इसकी हो गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, वो देखिए। तो जैसे हमने क्या किया, लिखा साइन 1 अपान में क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये हो गया। तो एक्स कुछ भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 या फिर लेस देन इक्वल टू 1, ये हो सकती है। और हमने एक इनइक्वालिटी में रूल होता है कि इसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हमको यहाँ पे एक्स क्यूब भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे -1 है, मतलब पूरे इक्वेशन में एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऑन मल्टीप्लाई बाई ऑन मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स क्यूब। मैंने क्या किया, इसमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा मिलेगा क्या, माइनस का एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू साइन 1 अपान में क्यूब रूट ऑफ एक्स, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स क्यूब यहाँ भी डाल दिया, और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब होगा। ये हमारा ओवरऑल फंक्शन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। क्या करेंगे, लिमिट, क्योंकि ये सब क्या लिखा हुआ है, इन दोनों की हम लिमिट लेते हैं कि लिमिट एफ एक्स और लिमिट जी एक्स, एक्स टेंड टू समथिंग होगा, तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू वही आ जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में करते हैं, कर देंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस का एक्स क्यूब, ये निकालेंगे, और एक से निकालते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस का एक्स क्यूब, जहां पे एक्स हमारा जीरो, आंसर जीरो, यहाँ पे जीरो। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एफ एक्स है वो हमारा जी एक्स के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स देन बाय सैंडविच थ्योरम क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
ये हो गई हमारी पहला क्वेश्चन जो कि सैंडविच थ्योरम के बेस पे है। कुछ नहीं होता है कि दो फंक्शन होंगे f(x) और g(x) और h(x), तीन फंक्शन होंगे। f(x) अगर g(x) के बराबर है तो h(x) भी उसके इक्वल ही होगा। तो ये हो गई कि सवाल तो करने के तरीके हमने देख लिया कि अगर कोई भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले सवाल आते हैं तो सबसे पहले उसकी हम बात करते हैं रेंज के ऊपर कि इसकी रेंज क्या क्या हो सकती है। तो हम रेंज के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख लिया, इस तरह सॉल्व कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया, इनइक्वालिटी का भी रूल आता है। तो हमने क्या किया, इनइक्वालिटीज के माध्यम से, क्योंकि हमको ये टर्म चाहिए था, तो हमने इस टर्म को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें x³ से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब ये पूरा का पूरा एक सैंडविच थ्योरम का एक स्टेटमेंट बन गया। फिर हमने इसको वहां से इस तरह से सॉल्व कर दिया जो कि आंसर आ गया। ये आपका x है, ये हमारा y है, ये होगी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और मान लिया हमने यहाँ कोई पॉइंट है P, किसी भी डिस्टेंस मान लीजिए a डिस्टेंस पर है, तो हमारे पास कोई फंक्शन ये वन मान लीजिए, ठीक, ये कोई अलग फंक्शन और ये कोई हमारे पास अलग फंक्शन। हमारा तीन फंक्शन हो गए। हमने क्या मान लिया, ये हमारा f(x) है, ये हमारा h(x) है, ये वाली, और ये हमारी क्या है, g(x) है। तीन फंक्शन। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि जो f(x) हमारा है h(x) से छोटा है और जो h(x) हमारा है g(x) से छोटा है। लेकिन किसी एक पॉइंट पर क्या हो रहा है कि तीनों के तीनों फंक्शन यहाँ पे इक्वल हो जा रहे हैं। तो यही हमारा है सैंडविच थ्योरम का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल, जो कि हम बता दिए, क्योंकि f(x) और h(x) और g(x) किसी एक पॉइंट P पर जाकर के तीनों की वैल्यू सेम हो जाती है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सैंडविच थ्योरम का। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं सैंडविच थ्योरम के ऊपर, वो कैसे होगा देखते हैं। हमारे पास एक और अच्छा सवाल है सैंडविच थ्योरम। ये वन मोर क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x sin x, एक सवाल हमारे पास ये है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको लिमिट x sin x की sin x की रेंज पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि sin x की रेंज क्या होती है, जो कि होती है -1 से बड़ी और 1 से बराबर हो सकती है, इनके बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। अब आपको हमको यहाँ पे x भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया x sin x लेस देन इक्वल टू x, ये हो गई। अब जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम x की वैल्यू रख करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि x की जगह पे 0 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी 0 आ जाएगी। तो वो कुछ हो गया सिंपल फार्मूला। लेकिन कुछ सैंडविच फार्मूला से हमने कुछ इस प्रकार ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे हमारे अब हमको भी क्या रहा है कि fs की वैल्यू -x मिल रही है और ये gx की वैल्यू हमको x मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों की लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और -x, और इधर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x निकाल देंगे। हम इसको x निकाल दिए, 0 रखा 0, यहाँ भी रखा 0, मतलब क्या f(x) हमारा gx के बराबर हो गया। जब ये हमारा f(x) और gx बराबर हो गया, इट मींस दैट बाय सैंडविच थ्योरम, लिखेंगे आप, इट मींस दैट h(x) भी हमारा क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x sin x की वैल्यू हमारा क्या होगी, 0 के बराबर, जो कि हमने सॉल्व कर दिया। अब ये भी खत्म। अब हमारे पास एक और सवाल है और उसके बाद सैंडविच थ्योरम हमारा खत्म हो जाएगा। देखते हैं उसमें क्या, उस सवाल में क्या है, जो कि देखते हैं काफी अच्छा। ये हमारे पास से क्वेश्चन होगी, ठीक, और इसको मैं इसकी वैल्यू निकालना देते, कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका ये है कि ये सिंपल फॉर्मूले से आप जहां पे भी x है सब में मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि प्लस है तो x इंटू 1/x 1 हो जाएगा, x इंटू 2/x 2 हो जाएगा, x इंटू 3/x आपको 3 मिलेगा। ऐसे करते करते हमको एक सीरीज मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 +, ऐसे करते करते आपको 15 तक मिलेगा। या तो वो फार्मूला लगा के निकाल सकते हो सिंपली, n + 1/2 वाला, जो कि यहाँ मिलेगा 15 इंटू क्या आ जाएगा 16, 5 में 2 काट दो इसको, 8 15 और 120, मतलब क्या इसका आंसर 120 आने वाला है। ये तो सिंपल फार्मूले हो गई। तो अब हमें यहाँ पे लगानी क्या है, सैंडविच थ्योरम से इसकी वैल्यू बतानी है, जो कि क्या आएगी। देखते हैं कैसे होगी सैंडविच थ्योरम से, बाय सैंडविच थ्योरम। यहाँ पे 1/x है, 1/x। अब 1/x क्या है, ये हमारी 1/x से अगर हम एक घटा दें तो ये वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी हो जाएगी। हमने इस तरह लिख दिया, लिख सकते हैं। और जो 1/x है
ये छोटा होगा। अगर हम 1/x में 1 जोड़ के इधर लिख दे तो 1/x क्या हो गया, इससे बड़ी हो गई, इससे छोटी हो गई, हमने इस तरह कर दिया और हमें ये टर्म चाहिए भी था। अच्छा देखते हैं वहां कैसे होगा। तो इस तरह के सवाल हमने देखते हैं वहां कैसे होगा। अब हमने क्या किया, इसी तरह लिखा 2/x - 1 लेस देन 2/x, बोल सकते हैं 2/x + 1। मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है। कुछ नहीं किया हमने, बस 1/x लिखा और यहाँ पे हमने 2/x लिख दिया, जो कि इससे क्या होगी, लेस देन, इससे बड़ी होगी। अब ऐसे करते करते हमने क्या किया, 1/x 2/x 3/x चलना 15/x तक। हमने क्या लिखा, 15/x - 1 लेस देन इक्वल टू 15/x और क्या नाम है, 15x क्या इससे ग्रेटर देना है और इससे लेस देना है, किससे, 15/x + 1। ये होगी, मान लीजिए थर्ड है, ये सिर्फ चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, क्योंकि रूल होता है कि इधर का इधर ऐड होगा, इधर का इधर, इधर का इधर ऐड होगा। तो देखते हैं कैसे इसको ऐड करेंगे। अब देखिए ऑन एडिशन सम ऑफ द इक्वेशन, सभी इक्वेशन को हम सम कर लेंगे। तो 1/x 2/x 3/x 4/x ऐसे ऐड करते जाओगे ना, जैसे कि हमको 1/x + 2/x ऐसे करते करते हमको 15/x तक आ रही है। एक ये हो गई। अब -1 15 बार जोड़ लो, क्या हो जाएगी, -15, ये हो गई। और ये 1/x 2/x ऐसे करते करते जाओगे तो क्या होगा, 1/x 2/x ऐसे करते करते 15/x तक, एक ये हो गई। वही काम इधर भी 1/x 2/x 3/x से करते करते 15/x तक। तो लेस देन इक्वल टू 1/x 2/x 3/x करते करते 15/x तक, ये हो गई। अब क्या है कि हमने 1 1 1 15 बार जोड़ लो, क्या हो जाएगी, प्लस का 15 प्लस का 15। ये हमारे पास की एक छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया 15। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनको भी ऐड करेंगे, फिर इनको नहीं ऐड करेंगे, तो हमको यही चाहिए यहाँ पे एक्सप्रेशन, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे आओ, देखते हैं कैसे क्या होगा आगे। 1/x 2/x ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, हमको नीचे 1/x कॉमन मिल रहा है, तो 1 + 2 + ऐसे 15 तक ऐड कर लो, वो वाला फार्मूला लगा के कि Sn अगर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पूछता है तो n × n + 1/2, ये लगा के ऐड कर लो। तो जैसे भी इसको ऐड करेंगे तो हम मिलेगा क्या, करता हूँ इस पूरे को मिटा देता हूँ। तो मैं इस पूरे को ऐड करता हूँ, क्या हो जाएगी, 120/x माइनस का 15 और लेस देन इक्वल टू 1/स्क्वायर नहीं करेंगे, ऐसे देते हैं 1/x एज इट इज, इसको उतार दो 15/x। हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब ये सब लिखने के बाद क्या करेंगे कि अब इसको भी हम ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा कि लेस देन इक्वल टू 120/x प्लस का 15, हमने इस तरह इसको ऐड कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे x भी चाहिए, तो इसे पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑन मल्टीप्लिकेशन विथ ऑन मल्टीप्लाई विथ x मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या होगा, 120/x x मल्टीप्लाई करेगा तो बचेगी 120 माइनस का 15x, ये हो गई। और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x इंटू ब्रैकेट में 1/x 2/x 3/x ऐसे करते करते 15/x तक, और लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ क्या करेंगे, वही काम यहाँ भी x मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 120 प्लस का 15x। ये सैंडविच थ्योरम का एक्सप्रेशन बन गया। हमने क्वेश्चन को भी इसमें ला दिया, अपने आंसर के आंसर में क्वेश्चन ला दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर इसकी और इसकी लिमिट निकाल लें x टेंडिंग टू 0 पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा fx है, ये हमारा क्या है, hx है, ये हमारा क्या है, gx है। अब हम क्या करेंगे कि निकाल देते हैं कि लिमिट, निकालते हैं लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0
120 माइनस 15x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 120 प्लस का 15x, ये निकाल दें। लिमिट रख दी है भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, क्योंकि ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों मतलब fx और gx क्या बराबर है, तो भाई सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, हमारे hs की भी वैल्यू क्या होगी, उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 1/x प्लस 2/x प्लस करते करते 15/x तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 120 हो जाएगी। ये हमारा सवाल फिनिश हो गया। तो हम इस तरह के सवाल को हम करते हैं जो कि हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास देखते हैं जो पिछले लेक्चर में हमने लिमिट पे देखे थे, अब लिमिट में कुछ और अच्छे से सवाल देखते हैं कैसे क्या होगा। ये रहा सैंडविच थ्योरम का हमारे पास पूरा का पूरा ब्यौरा जो कि हमने फिनिश कर दिया। अगर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं लिमिट की, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट इस तरह लिखा है लिमिट fx प्लस gx, अगर कोई लिमिट हमारे पास सम के फॉर्म में लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a, मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस gx ये लिखा हुआ है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx लिख सकते हैं प्लस करके लिमिट x टेंडिंग टू a gx कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए सब्ट्रैक्शन में है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन लगा दीजिए। तीसरा देखते हैं, ऐसे तो होगा, तीसरा देखते हैं। अगर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a है और ये fx है इनटू gx है, मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx इनटू लिमिट x टेंडिंग टू a gx, ये कर दिया। वही काम आप डिवीजन में भी कर सकते हो, तो डिवीजन में क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपन gx, तो उसको हम अलग कर सकते हैं कि लिमिट fx वाला ऊपर लिमिट gx वाला नीचे, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए ये भी हो गई। और एक वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी पांचवा देखते हैं। चौथा बता डिवीजन हो गया और तीसरा ये वाला हो गया और वन और टू में प्लस माइनस का हो गया। चौथा क्या है कि एक अगर लिमिट हमारे पास x टेंडिंग टू a किसी लेमडा ने क्या किया fx से मल्टीप्लाई किया है, किसी लेमडा ने fx से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ x टेंडिंग टू a fx। मतलब क्या करेंगे लेमडा को बाहर निकाल के इसकी लिमिट निकाल के सिंपलाई कर देंगे। तो लेमडा कोई एक नंबर हो सकता है, कोई कुछ भी होता है, बस नंबर वो जनरली नंबर ही होता है वो। तो इस तरह ने इस तरह का सवाल कर लिया। अब हम देखते हैं कुछ और सबसे सवाल देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट जिसमें एक प्लस माइनस का, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का भी हो गया और एक किसी एक कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी हो गया। तो अब हम देखते हैं कुछ और सवाल प्यारे प्यारे सवाल देखते हैं, लेकर आए हैं खास आपके लिए। तो क्या क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं कि जहाँ पे x है वहां पे 2 रख के चेक करिए क्या इसकी वैल्यू आ रही है। तो हमने रखा 2 का क्यूब 8 और 4 into 2 स्क्वायर वो भी जाएगा 16, 4 into 8 तो 8 इधर 16, 16 माइनस 16 0, नीचे भी क्या होगा 4 माइनस 4 0, मतलब क्या हो रहा है कि 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब याद करिए पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इस फॉर्म के लिए क्या करते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो हमने क्या करेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऊपर कर देंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 अपान में 2x स्क्वायर, ये हो गई। अब हम यहाँ पे लिमिट रख सकते हैं तो रख दीजिए, तो लिमिट हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें करते क्या है कि नीचे जीरो होने से बचाते हैं। अब यहाँ पे नीचे कोई जीरो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करें यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 into 2 का स्क्वायर माइनस का 4 into 2 प्लस का 4 अपान में 2 into 2 का स्क्वायर, ये हो गई। तो 2 दूना 4 थी 12 और 12 4 16, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे भी क्या होगा 8 कट के हो गया 8, दूसरा भी बन। तो इस तरह के सवाल हम करते हैं। हम देखते हैं एक और सवाल, ये क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर 1 रखते हैं 0, यहाँ भी 1 रखा 0, लेकिन ऊपर नहीं आ पा रहा है। और पहली बात तो ये दोनों पार्ट क्या अलग अलग है। आप चाहो तो उसको वो प्रॉपर्टी लगा करके इस पार्ट को अलग इस पार्ट को अलग कर सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी ना
इसको ऊपर कुछ है नहीं, नीचे बस है, तो 1/5 तो उसको आप सॉल्व करने में नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा अभी। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले क्या करो, सभी टर्म को एक साथ कर लो। कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर के। देखते कैसे होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस का 2, और अगर इसको x माइनस का 2 और यहाँ पे जाएगा x क्यूब। एक काम करते हैं कि यहाँ भी x यहाँ भी x मिलना कॉमन, इस पूरे एक्सप्रेशन में x मिलना कॉमन, यहाँ मिला x कॉमन, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, हमने 1/x कॉमन ले लिया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस का 2 और यहाँ पे x माइनस का 1 माइनस 1 में यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। इस तरह हम सॉल्व कर दिए। इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने क्या मिलेगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1 1/x, यहाँ पे x माइनस का 2, जब फैक्टराइज करेंगे एक मिलेगा 1 एक मिलेगा 2, तो मतलब x माइनस 1 एक हो जाएगा x का फैक्टर, और एक हो जाएगा x माइनस का 2 फैक्टर। हो गए। और चलो हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, x माइनस 1 और x माइनस 2। थोड़ा सा डायरेक्ट किया हूँ, कुछ नहीं किया, हमने इसका एलसीएम लेके ये कर दिया। और अब क्या होगा, इस वाले टर्म ने इसको डिवाइड किया था, इस वाले ने इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया था। अब ये क्या हो, ये टर्म इसको काट देगा, बचेगा x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1 उतर जाएगा। अब क्या करो, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 क्या कर सकते काट देगा। तो हमारे को मिला क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 1/x, और यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपान में x माइनस 1 और x माइनस 2, ये बचा हमारे पास। अब एक और हमारे पास एक्सप्रेशन मिला है कि लिमिट, क्योंकि अभी भी हम यहाँ पे रख नहीं सकते वैल्यू, क्योंकि रख देंगे दिक्कत हो जाएगा, तो हम करते क्या, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो क्या होगा x माइनस 2 प्लस 1, तो करेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1, एक ये ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस का 1, और यहाँ से क्या जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, ये क्या टर्म हमारे पास होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1/x, और ये हो जाएगा x माइनस का 1 x माइनस का 3 और यहाँ पे x माइनस का 1 और यहाँ पे x माइनस का 2, x माइनस 1 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, ओवरऑल बच गया है, यहाँ लिखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ पे 1/x और यहाँ पे x माइनस का 3 और यहाँ पे x माइनस का 2। अब जहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे x है, वहाँ पे लिमिट की वैल्यू जो कि x स्क्वायर 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 1। सही है ना? हाँ सही है। तो हमारे तो वन कट गया, बचा आंसर 2। मतलब क्या हुआ कि इस तरह के सवाल को हमने देख लिया किस तरह से, बस कुछ करना नहीं था, बाकी सब कैलकुलेशन था, थ्योरम वही है हमारे पास, फॉर्मूले वही थे, तरीका वही थे, बस भी क्या था, हमें कोई बातों का ध्यान रखना था, जैसे कैलकुलेशन वगैरह आपको अपनी करनी पड़ेगी, बेहतर नहीं आती तो हम बता ही देंगे धीरे धीरे करके। अब देखते हैं और भी कुछ सवाल है लिमिट के ऊपर, तक सवाल तो सॉल्व करेंगे। आप जहाँ पे x हमारे को देखो 0 क्या बन रही है, पहली बार ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0, मतलब क्या यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हो, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है, जब 0/0 फॉर्म बनता है तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। क्या बनेगा हमारे पास कि लिमिट x टेंड टू 0, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, sin ax, sin का होता है cos ax, फिर बाय चेन रूल ax का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a cos ax हो गया, और bx भी क्या होगा, कांस्टेंट बाहर रहेगा, b x का होता है 1, यहाँ भी क्या करूंगा x का होता है 1 और ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, जिस तरह आपने इसका किया उस तरह यहाँ भी कर दीजिए, तो हो जाएगा b sin bx, b cos bx, ये हो गई हमारे पास। अब शायद कोई देखने में, कोई रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगी, लिमिट रख दीजिए, पुटिंग लिमिट, तो a इंटू 1 प्लस बी, a प्लस बी,
हमने यहाँ पे लिमिट रख दिया और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a प्लस बी अपान में a प्लस बी, काट के देगा हमें। तो इसकी भी हमने वैल्यू निकाल दिया। किस तरह सवाल को सॉल्व करते हैं, हम आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे होगा। कुछ करना नहीं है, बस एल हॉस्पिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो एल हॉस्पिटल रूल पे ही लग जाते हैं। तो एक और सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल कैसे होगा। तो इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, तो यहाँ भी काम वही है कि जहाँ पे x है वहाँ पे लिमिट रख दीजिए। जहाँ पे x हमारा रखिए 3, तो 3 पावर n माइनस 3 पावर n अपान 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो करेंगे क्या कि इसको ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिए, नीचे नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ऊपर करेंगे क्या हो जाएगा n x पावर n माइनस 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन पता होता है ना कि x पावर n है तो क्या होगा n आते हैं आगे और n में से एक पावर घटा के लिख देते हैं, घटा के लिख दिए, ये हमारा होगा कि डिफरेंशिएशन। तो n x पावर n माइनस 1 ये इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, x का होता है 1 ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब देखिए बराबर 1 0 चल रही है, हमें यहाँ पे n की मान निकालनी है। अब क्या करेंगे कि जहाँ पे x है जहाँ पे भी x मान लिमिट रख दीजिए, क्योंकि हो जाएगी n इंटू 3 पावर n माइनस 1 बराबर 108, ये हो गई। अब क्या करेंगे इस 108 को हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं किसके 3 पावर समथिंग में, ये 3 इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 4, आपको तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आता ही होगा, हमने इस तरह लिख दिया। तो n इंटू 3 पावर n माइनस 1 कर दिया, 27 को हमने 3 पावर 3 कर दिया, माइनस का 4 इंटू का 4 इंटू मैंने 4 कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे पावर n माइनस 1 है, तो इसको भी क्या करेंगे ना, जो 3 है इसको भी n माइनस 1 समथिंग बनाएंगे, समथिंग माइनस 1 करेंगे। कैसे करेंगे, ये n इंटू 3 पावर n माइनस 1 है तो इसे क्या कर सकते हैं 3 पावर 4 माइनस 1 कर सकते हैं, इस 4 को आगे लगा दो, ठीक। अब यहाँ पे क्या n इंटू समथिंग 4 इंटू समथिंग, अब ये और इसको मतलब क्या करें कंपेयर, अनकंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ से कर लो वही चीज आएगी, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मतलब इसमें क्या होगी कि n की वैल्यू 4 आ गई। अब हम देखते हैं अगला सवाल कैसे होगा, और भी अच्छे सवाल हैं एक, क्योंकि हम अपने आप वीडियो के, ठीक है। अब हमें इसकी निकालनी वैल्यू की क्या होगी, लिमिट एक्शन टू एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। देखिए जब भी आपको मॉडुलस के सवाल मिले, जब भी आपको मॉडुलस के सवाल मिले तो आप इसको दो फॉर्म में ब्रेक कर लो। कैसे, पहला हमने पहले वीडियो पढ़ाया एलएचएल और आरएचएल का, तो हम जब बात करेंगे एलएचएल की, पहले एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे और एक तरफ आरएचएल की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, पहले चेक करना, जीरो चेक करेंगे, तो जीरो निगेटिव ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, हमने इस तरह कर दिया, ठीक। अब हम ये करते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, जहाँ पे अब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट फिर चेंज करते हैं ना कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करते हैं, जहाँ पे भी एक्स होता है वहाँ पे हम जीरो माइनस एच, और इस वाले केस में कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जहाँ पे भी एक्स है आप वहाँ पे जीरो प्लस एच रख दो। थोड़ा सा कम है थोड़ा सा ज्यादा, ये इक्वल ये तो इक्वल है, ये तो लेंगे ये थोड़ा सा कम थोड़ा सा यही होगा ना। तो जहाँ पे भी अब एक्स है क्या कर दो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड में जीरो माइनस का एच अपान में जीरो माइनस का एच, ये हो गई। और यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड में जीरो प्लस एच अपान में जीरो प्लस एच, ये कर दिया। मॉड से ये बाहर जब आएगा तो क्या बन जाएगा, लिमिट, पता है कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होती है जब बाहर आती है तो पॉजिटिव बन जाती है, ये हो जाएगा एच नीचे का माइनस एच, ये क्या होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये होगा एच बाई एच, काट दिया, यहाँ पे हो गई 1 यहाँ पे हो गई माइनस 1, दोनों नॉट इक्वल है। मतलब क्या हो रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपकी इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये देखिए सवाल, तो कभी कभी क्या, जब भी आपको मॉडुलस का सवाल मिले आप इस तरह से करोगे, इसको दो फॉर्म में ब्रेक कर लोगे, एलएचएल और आरएचएल में, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। हम आते हैं अगले सवाल देखते हैं, जो कि हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, वो कैसे होगा देखते हैं क्या है इसमें सवाल। हाँ लिखा है इफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस का एन, एम एक्स स्क्वायर प्लस का एन, कब, जब हमारा एक्स क्या होगा जीरो से कम होगा। नेक्स्ट क्या है,
एन एक्स प्लस एन कब होगा, जब हमारा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक, जो हो गई। और एक अगला क्या है कि एम एक्स क्यूब प्लस का एम, एन एक्स क्यूब प्लस का एम, कब, जब हमारी सम क्या होगा, एस की वैल्यू हमारा क्या होगा 1 से बड़ी होगी। तो अब क्या करनी है हमें कि बतानी ये है कि किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू, कि मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम और एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एंड एन, एम और एन की किस वैल्यू पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स ये, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स आपकी एग्जिस्ट करेगी। ये आपको हमको प्रूव करनी है, मतलब एम और एन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 चेक करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो वही काम करेंगे कि लिमिट पर निकालेंगे एट एक्स बराबर 0 चेक कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 क्या करेंगे कि सीधे तो कर नहीं सकते हैं, तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में लेस इक्वल टू दुनिया भर का मिले तो हम क्या करेंगे कि इसको दो फॉर्म ब्रेक करेंगे। पहले एट एक्स बराबर 0 चेक करेंगे, तो इस पे क्या करेंगे, पर एलएचएन निकालेंगे। तो एलएचएन में क्या करेंगे 0 नेगेटिव और एफ एक्स जो भी होगा देख लेंगे अभी। दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब इक्वल मान के चलते हैं, और लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब क्या करते हैं कि हम लिमिट तो चेंज करते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h, और यहाँ भी हम लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 प्लस h रख दो। ये कर दिया। 0 से कम वाला, जब वहाँ 0 से x कम है तो ये लेंगे फंक्शन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 m और x की जगह पे 0 माइनस h का स्क्वायर लिखा, लिख दो प्लस n। और यहाँ पे क्या है लिमिट h टेंड टू 0, जब हमारा 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 से थोड़ा बड़ा ये वाला है क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, 1 से छोटी, ये फंक्शन लेंगे तो लिखेंगे n और यहाँ पे 0 प्लस का h और प्लस का n, ये लिया। अब जहाँ जहाँ आपका h हमारा लिमिट रख दो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर प्लस n, तो मतलब क्या हो जाएगा ये वैल्यू हमारे पास ओवरऑल n आ रही है, क्योंकि h होगा 0 तो h 0 इंटू समथिंग 0 ये हो जाएगा n, यहाँ भी क्या होगा n 0 जाएगा, मतलब n क्या होगी, n हमारी m के बराबर होगी। एक हमारे पर रिलेशन ये आ गया कि n की वैल्यू m के बराबर होगी, तब जाके हमारा ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट करेगा। अब हम चेक करते हैं 1 पे, इस कंडीशन को कहीं नोट कर लेते हैं जो हमारी आई है कि एट m बराबर n पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक, हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट एट x बराबर 1 पे, तो सीधे मैं डायरेक्ट करता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 इससे करता हूँ, सीधे डायरेक्ट करता हूँ, तो लिमिट चेंज करके h टेंडिंग टू 0 कर देंगे, और जहाँ पे भी एक मिनट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 1 है 1 नेगेटिव एफ एक्स, ये इक्वल होना चाहिए किसके, लिमिट 1 पॉजिटिव एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 माइनस h रख दो, और जहाँ पे 1 है, जहाँ पे भी आपका वो है x है, ये x है, और यहाँ पे 1 प्लस h रख दो, हमने याद दिया। तो अब क्या होगा 1 से थोड़ा सा कम हो रहा है, ये वाला फंक्शन है, तो जाएगा n इंटू 1 माइनस का h प्लस का m, और यहाँ पे क्या होगी थोड़ा सा ज्यादा वाला, ये वाला जाएगा n इंटू 1 प्लस h का क्यूब प्लस का m, लिमिट h इंटू 0, ये लिमिट h इंटू 0, ये भैया आपका n है, ये n है, h में समझ लेना। जब हम रखेंगे लिमिट यहाँ पर h की जगह पे लिमिट, तो 0 कर देगा और n इंटू 1 n हो जाएगा, तो यहाँ ओवरऑल क्या मिला हमारे पास n प्लस m मिला। और इस वाले केस में
क्या होगा, यहाँ पे n लिखा हुआ है तो n इंटू ये 0 जाएगा तो n मिलेगा प्लस का n। तो ये फंक्शन अगर आपका n जो है m के बराबर तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आपका काम फिनिश। बस तो ये रहा कुछ लिमिट से जुड़ी कुछ क्वेश्चंस। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम जेईई मेंस के जो कि मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जितने भी अच्छे से सवाल बन सकते हैं उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।